गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है BSCB ऑनलाइन अकेडमी में। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे ही होंगे। आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ बढ़िया से सुनाई दे रही होगी और बोर्ड को भी बढ़िया से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पिछले क्लास में बात कर रहा था अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में मैंने पिछले क्लास में बताया था कि प्रतिबिंब कहाँ पर रखते हैं तो कहाँ पर बनता है। कुछ आधा बताए थे और आधा रह गया, ठीक है। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। पीछे की लेक्चर देखो, जो देख कर आए होंगे आइएगा उसी को ये समझ में आने वाली है, ठीक है। तो आज हम लोग बताने जा रहे हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे तो कहाँ कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा, ओके। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा जाकर फोकस के बीच में, फोकस पर बनेगा। और अनंत और केंद्र के बीच में रखेंगे तो फोकस और केंद्र के बीच में बनेगा, और केंद्र पर रखेंगे तो केंद्र पर बनेगा। यही सब मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी। तो आप सभी लोग पिछले लेक्चर डे 6 देख कर जरूर आइए, तभी ये लेक्चर आगे आप सभी को समझ में आने वाली है। और डे 4 भी देखिएगा ना तो ये समझ में आ जाएगा। डे 6 नहीं देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, समझे। ये मेरा कौन सा दर्पण है? ये मेरा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो और उठा हुआ सतह रंजित किया हुआ हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, ओके। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण में ये क्या है मेरा, ये मेरा प्रधान अक्ष है। अवतल दर्पण किसका भाग है? अवतल दर्पण एक गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग है, ओके। ये मेरा बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण किसका भाग है। और हाँ, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना कि प्रतिबिंब कहाँ पर रखिएगा तो कैसे बनेगा, आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ये हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में मात्र 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। और ये अथवा में रहेगा, ठीक है। अथवा में रहेगा और पहला क्वेश्चन रहेगा F = R/2 सिद्ध कीजिए, और दूसरा में ये रहेगा, समझे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरा क्या है? ये मेरा प्रधान अक्ष है, ठीक है। ये मेरा प्रधान अक्ष है, ये पूरा है, समझ रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट। और ये मेरा क्या है? ये मेरा वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और यहाँ पर मेरा क्या है? ये मेरा पोल है। पोल को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ओके। ये मेरा ध्रुव है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी है, फोकस भी कहते हैं। मैंने ये सब पिछले लेक्चर में बता भी दिया था कि इसको क्या कहते हैं, कहाँ पर क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, इसको इंग्लिश में क्या कहता है। ये सब मेरा पिछले लेक्चर में पूरा डिटेल्स में बताया गया, पूरा परिभाषा भी बताया गया है। तो आई होप आप सभी लोग पिछले लेक्चर देख कर आइएगा, ठीक है। अभी हम इन लोग ये सभी को मिटा देते हैं। ये मेरा वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं, ये फोकस को F से सूचित करते हैं, पोल को P से सूचित करते हैं। ये मेरा अवतल दर्पण है, ओके। अब हम लोग पिछला लेक्चर में कहाँ पर तक वस्तु रखे थे? वक्रता केंद्र पर रखे थे। अब हम लोग वस्तु को कहाँ रखे थे? वक्रता केंद्र और F के बीच में वस्तु को रखेंगे, ठीक है। ये मेरा वक्रता केंद्र और F के बीच में है। ये मेरे प्रकाश की किरण आ रही है, दिख रहा, दिखा। ये मेरे प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाएगी,
प्रवर्तक है तो प्रवर्तक तो सतह ही होगा। यहाँ पर मेरा आप लोग सुबह सुबह दर्पण में गर्मी के दिन में करते होंगे, कैसे शीशा रखते हैं तो धूप कहीं और किरण पर रोशनी पड़ता ही होगा। तो यहीं पर ये बता रहा है, यहाँ पर ऐसे ये यहाँ से टॉर्च चला है तो इसका लाइट जाके रोशनी यहाँ से ऐसे आया, और ये भी मेरा परावर्तक सतह है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा लाइन हो गया है, दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा तिरछा भी हो गया होने दो। और ये मेरा एक वक्रता केंद्र और एक वक्रता त्रिज्या से आकर इस प्रकार से एक मेरा यहाँ पर कटती है, देखिए कट रहा है। अब कटिया की जबरदस्ती काटा है सर ने, नहीं मैंने जबरदस्ती नहीं काटा है, यहाँ पर कटता ही कटता है। आप लोग को लग रहा होगा कि तिरछा यहाँ से ऐसे तिरछा ला के इसे काट दिया जबरदस्ती, लेकिन आप लोग बनाइएगा ना, मेरा तो हाथ से आप लोग स्केल से बनाइएगा तो ये तिरछा नहीं बस सीधा में आकर कट जाएगा, समझे। ये मेरा कट गया, ये मेरा प्रतिबिंब ए है और बी है। यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं, ये मेरा वस्तु है, ये मेरा प्रतिबिंब बी डैश और ए डैश। ओके, तो आप लोग ये देखिए मेरा प्रतिबिंब कहाँ पर कैसा रखा हुआ था और कैसा बना है, ठीक है। देखिए मेरा यहाँ पर वस्तु इतना छोटा है, दिख रहा होगा, इतना ही है, और मेरा प्रतिबिंब है कितना बड़ा, इतना बना बन गया। वस्तु मेरा इतना है और प्रतिबिंब मेरा इतना का बन रहा है, देखिए पूरा मार्केट भर का बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है, देखा। तो यहाँ पर क्या बोलेगा, मेरा वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा बन रही है और वास्तविक बन रही है। इधर नहीं बन रहा, इधर बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, अगर कि दर्पण किसी साइड बन रहा है तो मेरा वास्तविक बन रहा है। आप लोग मैंने पिछला लेक्चर में बताया था, आभासी और काल्पनिक मैंने बता रहा था ना, तो उस समय मैंने बताया था ये कि इधर बनता है तो काल्पनिक बनता है, इधर रहेगा तो आभासी बनता है, आभासी को काल्पनिक कहते हैं, सॉरी वास्तविक बनता है। तो यहाँ पर मेरा बड़ा भी बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, लेकिन वस्तु से उल्टा बन रहा है। एक यहाँ पर है वस्तु यहाँ पर सीधा रखा हुआ है, इधर देखिए ए डैश, इधर से इसे देखिएगा तो इधर उल्टा ही ना है, इसी साइड बन जाता तो तब ना सीधा रहता, बड़ा बनता वास्तविक बनता, यहीं पर इतना दूर बन जाता इस तब ना सीधा रहता, लेकिन इधर बना है। तो यही तो बोल रहा है ना, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, लेकिन वस्तु से बड़ा बना है। यहाँ पर एक ही वो है, ये ही है। तो हम लोग वस्तु को कहाँ रख लिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में भी रख लिए। पहले रखे थे अनंत पर, फिर रखे हम लोग वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, फिर वक्रता केंद्र पर रखे, फिर हम लोग रखे हैं वक्रता केंद्र और एफ के बीच में रखे। अब हम लोग वस्तु को रखेंगे कहाँ, यहाँ रखे थे ना, अब हम लोग वक्रता फोकस पर ही रखेंगे, ठीक है। हम लोग फोकस पर हाँ, ये सभी आप लोग रफ कॉपी या नोट्स कॉपी में उतारते जाइएगा, ताकि आप लोग एग्जाम में, हर बोर्ड की एग्जाम होगा ना, तो उस समय ये आप लोग देख भी लीजिएगा ना, नहीं तो मेरा लेक्चर भी देख के जाइएगा ना, तो आपको दिमाग एकदम धंसा हुआ रहेगा कि हाँ इससे बनता है, इससे नहीं बनता है, समझे। हम तो अब तक दर्पण कदम सीधा सीधा परिभाषा बताए थे, आप लोग को दिमाग में होगा पिछले लेक्चर में, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप लोग गाँव देहात में रहते होंगे तो आप लोगों को देखता होगा कि आप लोग का खाना तसला में बनता है, देखे होंगे तसला में बनता है, तसला तो अंदर गढ़ा रहता है, पीछे से उठा हुआ रहता है, एकदम अवतल दर्पण की तरह ही रहता है। देखिए तसला जब ऐसे रहेगा, समझे, और आगे के ऊपर खेत आप लोग देख ही रहे हैं गाँव देहात में। और वैसे तो वो शहर में जाइएगा ना तो कुकर में बनता है चावल, लेकिन ये मैं तसला का बात कर रहा हूँ। तसला में देखिएगा ना, तो तसला में कारे की लगे के चलते पीछे से पोत दिया जाता है, मट्टी पोत दिया जाता है, चाहे बानी गोईठा जला हुआ रहता है ना, उसी को पोत दिया जाता है, वही पोत देते हैं इसको रंजित किया जाता है, ठीक है। ये अवतल दर्पण को याद करने के एकदम सिंपल ट्रिक है, समझे, कि अवतल दर्पण की परिभाषा हम लोग कैसे याद रखें। इधर से हम लोग मट्टी से या फोटो से पोत दिए, ठीक है,
तसला के पोत दी। अब तसला के देने से पोत दी हैं और होने से देखेंगे तब दिखेगा कुछ है, बताइए। मटिया ना दिखेगा, खाली मटिया में चेहरा दिखेगा। अब तसलावा के मुँह में देने से देखेगा ना अंदर, तो तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा कुछ ना कुछ, समझा। और ऐसा तसला में बनेगा ना जो थोड़ा सा चमका हुआ हो, मतलब कि नया टाके, ये नहीं कि बस खाना बना रहे हैं और में और धो ही न रहे, मैसी न रहे, बढ़िया से क्लीन कर ही न रहे, जैसे बना रहे हैं उसे ने फिर से डाल दे रहे हैं चावल। ओकरे में बनाइएगा, ओकरे में चेहरा देखिएगा तो कहाँ से दिखेगा, खाली चावल दिखेगा जल जल, समझे। यही बात है, यही अवतल दर्पण का उदाहरण हमने आपको बताया था। चलिए आप लोग बता दिया हूँ, देखिएगा पूरा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पीछे बता दिया हूँ। मेरा प्लेलिस्ट है, जाकर देख लीजिएगा। ये मेरा क्या है, बस बता केंद्र। ये मेरा क्या है, फोकस। ये मेरा क्या है, पोल। अब हम लोग वस्तु के यहाँ रखेंगे, रख दिए। अब यहाँ पर आके यहाँ पर हमारा आदमी खड़ा है, एगो जरा तो आदमी होता है लोहियन, जरा कहते हैं हम घर नए बनावे देंगे, वैसे नहीं। अभी दूर से देख रहा था, अभी आया था, कहा कि हम देवालवा भी खड़ा रहेंगे, बॉर्डर पर हम अपन खड़ी रहेंगे। फिर आया तो बॉर्डर मतलब घरवा में घुसा दरवाजा तक। अब आ गया सीमा रेखा। सीमा रेखा समझे, समझ रहे होंगे आप लोग। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पाकिस्तान है, यहाँ पर इंडिया है, ठीक है। इंडिया में पहले बॉर्डर पार किया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर पार किया, फिर बॉर्डर पार करके आया तो ऐसा ही यहाँ पर बॉर्डर पार किया, ठीक है।